यूपी टेट प्राइमरी लेवल का संस्कृत का ये पेपर आपके सामने है। इसमें 61 नंबर में पूछा जा रहा है, बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। तो बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं, अतः इसका तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मनोरथा उदाहरण है स्वर संधि का, प्रकृति भाव का, कि विसर्ग का, कि व्यंजन का। तो मनोरथा में विसर्ग संधि है। मनोरथा का संधि विच्छेद मना धन रथा होता है। अगला प्रश्न है 63 नंबर में, दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है। तो इसमें सही उत्तर जो होगा वो कर्मणा यम विपरीत संप्रदानम होगा। इसी सूत्र से नियम होता है। अगला प्रश्न 64 नंबर में अंतस्थ वर्ण पूछ रहा है। अंतस्थ वर्ण होते हैं कौन? तो य व र ल ण। इस 64 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है। 65 नंबर में मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसमें तीन ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है, मह्यम संस्कृतम रोचते। अगला प्रश्न आप सबके सामने है, शिशु मोदकाय रुदिति उदाहरण है। तो इसका सही जो उत्तर है वो तादर्थी चतुर्थी वाच्या का ये उदाहरण है। उच्चय ही उदाहरण है अलिंग का, नियत लिंग का नहीं है, अनियत का भी नहीं है, अलिंग का उदाहरण है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, इसमें पूछा जा रहा है। तो ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार शल है, इसलिए इस 68 नंबर का 4 ऑप्शन सही है। पठान रूप है, पठान रूप पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसलिए 69 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा है, 6 वर्ण मिलकर बना है। तो क और स से मिलकर 6 वर्ण मिला है, एक ऑप्शन सही है। 71 नंबर में अट प्रत्याहार के वर्ण है। तो अट प्रत्याहार में सभी स्वर और ह या वर आता है, इसलिए 71 नंबर का पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपसे है कि कारक में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय है कौन सा? तो रणौल प्रत्यय। 72 नंबर का तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 73 नंबर का, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो इनमें से द्वादश जो है वह अव्ययी भाव का नहीं है। राजपुरुष में तत्पुरुष समास है, पीताम्बर में बहुब्रीहि है, अधि हरि उदाहरण में अव्ययी भाव है, अतः इसका 73 नंबर का 4 वाला ऑप्शन सही है। अगला पूछा जा रहा है कि निम्न में से चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है। तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता रामायण को कहते हैं, क्योंकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, तो इसलिए रामायण इसका 74 का एक ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन जो है वो इसमें से ज्ञ है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। अब आगे बढ़ते हैं, आपके सामने है 76 नंबर का प्रश्न। इसमें मैं ऐसा मानता हूँ, इसका सही उत्तर है अहम एवं मन्ने। तो 76 नंबर का चौथा ऑप्शन सही है। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य क्या होगा? तो इसका कर्मवाच्य पूछ रहा है, ध्यान देंगे तो इसका चौथा ऑप्शन सही है, मया आपणम गम्यते। अगला प्रश्न है, पच धातु का अक्त प्रत्यय लग का रूप बनेगा। तो पच धातु में जब अक्त प्रत्यय लगता है तो पक्वा बनता है। तो 78 नंबर का 4 ऑप्शन सही है। पंचनवति संख्या है 95 का, पंचनवति जो है 95 को कहते हैं। अव्यय शब्द, तो इसलिए 79 का 4 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अव्यय शब्द समूह है सर्वत्र अधुना ऊपरी, तीसरा ऑप्शन सही है। 81 नंबर में आप सब देख रहे हैं कि संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वत औसत कहते हैं? तो श्री हर्ष को कहते हैं। तो इसका 81 नंबर का 2 ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, शिवपदस्य अन्य अर्थ का एक गद्यांश दिया है, इस गद्यांश में कह रहा है कि शिवपद का अन्य अर्थ क्या है? तो श्रीगाल है। गद्य खंड क्या प्रश्न पृच्छते? तो लक्ष्म्या प्रश्न पृच्छते। 83 का सी ऑप्शन सही है। कयो सन्नाप सर्वेषां मंगलाय भवतु? तो लक्ष्मी पार्वती यो हो मंगलाय भवतु है। तो 3 ऑप्शन सही है। 85 नंबर में इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है? तो ल नहीं है, अल है, र है, हल 3 प्रत्याहार, ल नहीं है। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। तो एकोनसप्तति 79 की संख्या नहीं है। 79 एकोनसप्तति जो है 69 का संस्कृत है, इसलिए इसका 2 ऑप्शन सही है। अगला है, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, इसका सही उत्तर है दीनेन पाठ पठिता, दीनेन पाठ पठिता, 3 ऑप्शन सही है। 88 में उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो 3 ऑप्शन है, अव्ययी भाव समास है उपकृष्णम में, ठीक है, क्योंकि पहला पद अव्यय है। अगला प्रश्न, 32 संख्या के लिए संस्कृत है। तो 32 संस्कृत के लिए द्वात्रिंशत् होगा, तीसरा ऑप्शन सही है। पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप में पत्यो बनता है, 3 ऑप्शन सही है 90 का। नमः संस्कृताय मित्रों, धन्यवाद।